अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग ईद प्लेटर बनाने जा रहे हैं और ये बहुत ही खूबसूरत सी मिनिमलिस्टिक से प्लेटर हैं जो कि हर घर की शान होते हैं, हर घर में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। रमज़ान प्लेटर भी मैंने इंट्रोड्यूस कराया था और अगर आप लोगों ने रमज़ान प्लेटर अब तक नहीं ख़रीदा मेरे से, तो अब रेज़न प्लेटर जो है वो ईद प्लेटर के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहा है। ये प्लेटर 2 इन 1 है। आप इसको रमज़ान में भी चीज़ें इसके ऊपर डिश आउट कर सकते हैं और ईद पे भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए इसको 2 इन 1 कहा जाता है। ये बहुत ही प्यारा सी लुक इसकी रेडी होती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम रेज़न और हार्डनर का मिक्सचर और 2:1 के हिसाब से इसको मिक्स कर रहे हैं। इसको स्लोली मिक्स करेंगे ताकि कोई बबल क्रिएट ना हो और वैसे भी जो लिक्विड होता है रेज़न हार्डनर का उसको स्लो ही मिक्स किया जाता है। इसके अंदर हम कोरियन चंकी ग्लिटर जो है वो ऐड करेंगे पिंक कलर में और इसकी जो बेस है ना, जो इसके कॉर्नर्स हैं चाँद और सितारे के, इसको हम पहले ग्लिटर में करेंगे और इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे। उसके बाद जो इसकी फाइनल ट्रे की पोरिंग होगी ना, वो बाद में करेंगे। आप लोगों के साथ-साथ मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, इसको पोर करने का तरीका भी बताऊँगी। अगर इसके अलावा भी आप लोगों का कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग लाज़मी मुझसे पूछिएगा। मुझे ये तसल्ली हो जाएगी कि आप लोगों ने सही से समझ के जो है वो अपना रीज़न आर्ट की क्लास आज की जो ली है, उसमें आपको कुछ समझ भी आया है। ये नहीं है कि एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम है ना, तो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देती है। ये होती है इनकी पढ़ाई। कोई भी पढ़ाई हो, एजुकेशन हो, ये इन लोगों ने इनको पल्ले ही नहीं पड़ना। बाकी जो एंटरटेनमेंट की दुनिया हो, वो इनको बड़ी अच्छे से याद रहती है। हर माँ-बाप अपने बच्चे से यही शिकायत करता है कि ड्रामे का नाम पूछो तो फटाफट हाज़िर है, मूवी का नेम, मूवी के सीन सब कुछ याद है। बट अगर कोई एजुकेशनल कंटेंट पे आप लोगों को कोई सवाल किया जाए तो मौत पड़ जाती है। तो डाँट से बचने के लिए, मेरी डाँट से बचने के लिए आप लोग जो है वीडियोज़ बहुत ध्यान से देखा करें, एक कान से सुन के दूसरे कान से ना निकाला करें। तो अब तक आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ मैंने क्या-क्या बताया आप लोग को, ताकि मुझे भी आइडिया हो कि मेरे जो बच्चे हैं देखने वाले, जो मेरी बहनें हैं, भाई हैं, वो कुछ समझ भी रहे हैं या बस अल्लाह हाफ़िज़ है। तो फ़िलहाल और फर्शी शलवार को छोड़ के इधर आप तवज्जो दें जब तक ईद नहीं आती। उसके बाद आप सोच लीजिएगा कि फर्शी शलवार पहननी है या फिर नॉर्मल जो ट्राउज़र चल रहा था हमारा वही उसी पे ही रहना है। तो मैं तो वाहिद इंसान हूँ, वाहिद लड़की हूँ कि मैं तो इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही कि फर्शी शलवार किसको किसको कहते हैं। मेरी अम्मा बता रही होती हैं कि ये ओल्ड एजेस में, मतलब जब वो जवान थी तब फर्शी शलवार का रिवाज फर्स्ट टाइम जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था फैशन की दुनिया में। तो ये जो फर्शी शलवार है ये कोई नया डिज़ाइन नहीं है, ये पुराने डिज़ाइन को फिर दोबारा जो है वायरल किया गया है, क्योंकि इक़्तिदार ड्रामे में लड़की ने पहना है तो इस वजह से अब दोबारा वायरल हो गया है। तो ये पुरानी चीज़ दोबारा आ रही है डिज़ाइनिंग में, बट ये न्यू चीज़ नहीं है। तो आप लोग काफ़ी तकरीबन 60 साल पुरानी अगर वीडियोज़ या फ़ोटोज़ देखें ना किसी लड़कियों की, तो वो लोग उन लोगों ने भी फर्शी शलवार पहनी होती है। अब ये जो इसकी बेस लेयर थी ग्लिटर वाली, वो मैं लगा के रख के गई थी रात को। अब सुबह जो सहरी के टाइम मैं आके इसको दोबारा जो है रेज़न आर्ट में मिक्स कर रही हूँ। इसके अंदर कलर ऐड करूँगी और इसको क्या करूँगी, पोर करूँगी। जो इसकी फाइनल लेयर होगी वो मैंने बाद में करनी है ताकि वो जो ग्लिटर वाली लेयर थी वो ड्राई हो जाए। तो ये जी मैंने इसके अंदर व्हाइट पर्ल मिका जिसको बोलते हैं मिका पाउडर, उस वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है और आप लोगों के सामने मैं जो है वो ऐड कर रही हूँ। काफ़ी सारे जो लोग हैं ना वो यही पूछते हैं कि आप कितना मेकअप पाउडर यूज़ करें। तो आपके रेज़न और हार्डनर के मिक्सचर पे डिपेंड करता है कि आपको कितना यूज़ करना है। अगर आपने रेज़न हार्डनर थोड़ा बनाया हुआ है, तो ऑब्वियसली फिर आप थोड़ी-सी यूज़ करेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने तो पूरा कप भर के जो है वो मिक्सिंग की है, तो ऑब्वियसली फिर उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो है पाउडर है वो पड़ेगा। अगर अगर आपने मिक्सिंग कर ली है, आपको फिर भी लग रहा है कि कहीं से ट्रांसपेरेंट इफ़ेक्ट आ रहा है या कलर सही से नहीं आया, तो आप दोबारा भी डाल के उसको मिक्स कर सकते हैं। और रेज़न आर्ट की दुनिया में कौन-सा ऐसा कैटेगरी है जिसको मैंने टच नहीं किया अभी तक, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ, क्योंकि मुझे तो खुद समझ ही नहीं आ रही कौन से जो टॉपिक हैं वो कवर किए जाएँ। तो जो ही आजकल मेरे ऑर्डर्स वगैरह रेडी हो रहे हैं उनकी ही मैं ट्यूटोरियल बना के यूट्यूब पे भी डाल रही हूँ और टिकटॉक पे भी डाल रही हूँ। ताकि मेरी जो ऑडियंस है उसको जो है हाउ ना हो कि भई फलानी चीज़ मैंने टिकटॉक पे डाली थी तो उसका ट्यूटोरियल कहाँ है? तो मुझसे ये पूछते हैं लोग।
तो इसीलिए मैं यूट्यूब चैनल पे भी कोशिश करती हूँ कि टाइम टू टाइम वीडियोज़ अपलोड करती रहूँ, ताकि जो मेरी यूट्यूब चैनल वाली फैमिली है वो भी किसी से कम ना रहे। तो ये लाज़मी हो जाता है। अब ये जो प्लेटर की वीडियोज़ हैं वो मैंने तकरीबन 1 महीना पहले डाली थी, तो कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और अपलोड करने का टाइम ऑब्वियसली सीक्वेंस भी देखना होता है कि किस टाइम कौन-सी वीडियो अपलोड करनी है। तो इसको देखते हुए फिर मैंने आज सोचा कि ये लाज़मी जो है इसको मैं लगाऊँ, ताकि क्योंकि ईद आने वाली है तो प्लेटर जो है वो बहुत ही खूबसूरत बनता है। तो अगर आप लोग भी रेज़न आर्टिस्ट हैं तो ये लाज़मी ट्राई करें। और जब मैं कोई न्यू मोल्ड दिखाऊँ ना यूट्यूब चैनल पे, तो व्यूअर्स जो हैं वो पूछते हैं कि आपने ये मोल्ड कहाँ से लिया है? तो मोल्ड का ये है कि आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे राब्ता करो तो मैं आप लोगों को इसका लिंक सेंड कर दूँगी। इनके इंस्टा का लेडी हैं लाहौर से, वो कस्टमाइज़ मोल्ड्स बनाती हैं। तो मुझे उनके पेज का नाम तो नहीं याद, लेकिन लिंक और नंबर है उनका मेरे पास। तो आप लोग कॉन्टैक्ट मेरे से करके पूछ सकते हो बेशक, मैं आप लोगों को लिंक सेंड कर दूँगी। तो ये कस्टमाइज़ मोल्ड है, हैंडमेड है, तो चाइना का नहीं है कि मैं वो लिंक भेज दूँ दराज़ का या इधर-उधर का। तो ये हाथ से ही बनेगा। तो आप लोग पोरिंग भी देख रहे हो कि मैंने व्हाइट पर्ल मिका यूज़ किया है और उसके उसमें जो है गोल्डन फ्लेक्स ऐड किए हैं। गोल्डन फॉइल भी इनको कहा जाता है और गोल्डन फ्लेक्स भी कहा जाता है, आप लोगों की मर्ज़ी है। पाकिस्तानी अवाम तो वैसे भी जो दिल करता है वही बोलते हैं। तो ये इसकी है फाइनल लुक, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोग चाहते हो कि प्लेटर कोई स्पेसिफिक डिज़ाइन में देखना चाह रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। और ये सेकंड प्लेटर की वीडियो है, मैं 2 इन 1 वीडियो डाल रही हूँ ताकि मेरे जो कस्टमर हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, यूट्यूब चैनल जो देख रहे हैं, उन पे उनको आइडिया हो जाए कि कलर कॉम्बिनेशन इसके ऊपर कौन-कौन सा प्यारा लगता है, कौन-कौन सा कलर इसके ऊपर बन सकता है। तो ये जी मैंने इसके ऊपर ब्राउन और पिंक जो है थीम दिया था ग्लिटर का, ये डीमोल्ड करके भी आप लोगों को दिखा दिया है। बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे ये दोनों ईद प्लेटर्स। और आप लोगों को कैसे लगे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइए।